खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। जहां ओबीसी को 8 लाख पर क्रीमी लेयर लगा दी जाती है, वहीं उसकी क्रीमी लेयर को हटा दिया जाता है, सुदामा कोटा को। अगर आरक्षण की बात करें तो 100% आरक्षण लेने वाले लोग आरक्षण के पीछे रो ना रो रहे हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। दूसरी बात, सुधीर चौधरी जैसे लोग जिनका ना दीन है ना ईमान है, जो खुद जेल में रहकर आता है खबर झूठी बनाने के नाम पर, फर्जी पैसे लेकर फर्जी खबरें प्रोपोगंडा फैलाने के नाम पर जो व्यक्ति तिहाड़ जेल काट कर आता, सुधीर चौधरी मत कहो उस आदमी को। उस आदमी का नाम है सुनील तिहाड़ी। तिहाड़ में आया था वो, तिहाड़ काट कर आया है वो। तो ये लोग फर्जी हैं। ये भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हैं। सरकार को चाहिए कि इन पर राष्ट्रद्रोह लगाकर इन्हें जेल में डाल दे और काला पानी की सजा करा दे इन्हें। और संभव हो तो ऐसे अमन और सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग जो भारत के डोमेस्टिक मीडिया पर बैठकर बकवास करते हैं, जो खुद आरक्षण की जननी है, सुधीर चौधरी खुद आरक्षण से निकल कर आया। अरे तू एक जाट चौधरी है, तू खुद एक आरक्षण की लड़ाई में था शामिल। उस समय जब जाट भाइयों की शहादत हुई थी, तुझे शर्म नहीं आई रत्ती भर भी आरक्षण के खिलाफ बातें करते हुए? आरक्षण व्यवस्था किस लिए है, किस लिए आरक्षण बनाया गया? तुम्हारे पुरखों ने हजारों साल तक जिन मजलूमों को पढ़ने से रोका, जिन्हें अच्छा खाने से रोका, अच्छा पहनने से रोका, अच्छे घरों में रहने से रोका, उन लोगों की बात करते हो आप? जाके पहले अपने गरिमान को झांको, इतिहास को पढ़ो, शर्म आ जाएगी तुम्हें। तुम इतने ही अगर ताकतवर थे, तुम इतने ही अगर होशियार थे, तो अंग्रेजों को तुम अंग्रेजों के गुलाम हुए। क्योंकि उस समय तो हम सेना में भर्ती होने योग्य नहीं थे। सेना पर भर्ती होने में हम पर रोक लगी हुई थी। मुगलों की गुलामी तुमने सही, क्योंकि उस समय भी हम सेना में भर्ती नहीं थे। लेकिन जब चमार रेजिमेंट बनी तो उसने जापान की सेना को भगा कर मारा था। इतिहास पढ़ लेना। मैं समझा रहा हूं तुम्हें आरक्षण के बारे में। ढंग की बातें करो और ढंग से इतिहास को पढ़ लो, सबक ले लो। मुझे लगता है ओम भाई कि जिस तरीके से अफ्रीका की टीम में आरक्षण की व्यवस्था है, वो भी 1973 के आसपास से आई है। लेकिन 1973 से पहले भी अफ्रीका की टीम ने कौन से झंडे गाड़ रखे थे? लेकिन 1973 के बाद अफ्रीका की टीम में जब से आरक्षण आया, उसके बाद ही अफ्रीका की टीम को लोग जानने लगे, विश्व कप में हिस्सा लेने लगी अफ्रीका की टीम। आरक्षण वरदान है, अभी साफ नहीं। और इस आरक्षण को लेने के लिए तुम्हारे पुरखों ने जल समाधि किए, जो तुम्हें 10% मिला है। ठीक है, तुमने जल समाधि किए, तुमने आमरण अनशन किए हैं। और पूछो गांधी जी से, अगर तुम्हारी बात हो जाए तो जवाब लो उनसे कि जब कम्युनल अवार्ड लेकर डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड से भारत आए थे, तो आमरण अनशन लेकर क्यों बैठ गए थे? हमें तो वो आरक्षण चाहिए नहीं। हम आज खड़े खड़े कर देंगे इस आरक्षण पर। हमें हमारा कम्युनल अवार्ड दे दो, हमें हमारे 2 वोटों का अधिकार दे दो। तुम जानते क्या हो? तुमने देश की व्यवस्था को देखा कहां है? तुम जाकर देखो उस मजलूम से, उस कमजोर से, जब उसके साथ जाति के नाम पर अत्याचार होता है, जब एक आईएएस को पानी देने से मना कर दिया जाता है, जब कहा जाता है तू डीएमई तो बन गया है लेकिन रहेगा तो अछूत ही। जाके पूछो उस आईपीएस अधिकारी से, जाके पूछो उस पीसीएस अधिकारी से, जो जाति के नाम पर अधिकारी होने के बावजूद भी प्रताड़नाएं झेलता है, लेकिन वो किसी से बोल नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन 300 इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलने वाली वंदना कटारिया के घर पर पथराव किया जाता है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है। टोक्यो ओलंपिक में जब मैच हार गया था भारत की टीम, तो उसके घर पे पथराव किया गया था। आखिर जाति कितना बड़ा फैक्टर है खेलों में? जाति इतना बड़ा फैक्टर है, मुझे तो नहीं लगता कि 300 विश्व खेलों में हिस्सा लिया होगा सचिन ने। मुझे तो लगता नहीं है। कितने मैच खेले होंगे? 300
300 वर्ल्ड मैच खेलने बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और 300 खेल वर्ल्ड लेवल पर खेलने के बाद वंदना कटारिया, क्या एक खिलाड़ी के हाथ में होता टीम को जिताना या हराना? क्या एक व्यक्ति पूरी टीम को हरा या जिता सकता है? लेकिन ये तुम्हारी मानसिकता जो जातिवाद से के गोबर से भरी हुई है, इसे साफ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके पास वो केमिकल है ही नहीं। आप इस पर काम ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है। आप ऐसे माहौल में रहते हो कि जहां तुम्हें सिर्फ जहर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ियों की तुम खबर देखते हो, जातिवादी लोगों की तुम न्यूज चैनलों पर अपनी निगाहें तीतर की तरह गाड़ के रखते हो, तो तुम्हें जातिवाद से छुटकारा कैसे मिलेगा? तुम्हारे दिमाग में जातिवाद का जहर है। तुम तो पैदा ही जाति लेकर होते हो, तुम तो जन्मजात ही जाति के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हो। जाति का घमंड इतना है इन लोगों के अंदर कि वंदना कटारिया जब वो मैच हारी तो इन लोगों ने उसके घर पर पथराव किया। अगर वो कोई अपर कास्ट होती, वो कटारिया जाटव ना होकर कोई और होती, तो ये उसको माला पहनाने जाते और उसको कंधा थपथपाकर उसे ये कहते, कोई बात नहीं बहन, अगर आप इस मैच को हारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला जीतोगी, लेकिन हमें गर्व है तुम पर कि आपने 300 मैच खेले हैं। ये बड़ी बात है। वो जाटव है इसलिए उसके घर पर पथराव हुआ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेले, उनकी कप्तानी या उनकी ओपनिंग में टीम इंडिया कई बार मैच हारी, वो शतक नहीं लगा पाए थे, नर्वस 90s हो जाते थे कई बार, लेकिन उनके घर पे कभी पथराव नहीं किया गया था। क्या जाति की वजह से वो बच गए थे सचिन तेंदुलकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जाति का ही फैक्ट था कि सचिन तेंदुलकर पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, कभी उसके घर पे कालिक नहीं पोती, कभी उस पर पथराव नहीं किया, कभी उसे गालियां नहीं दी। लेकिन वंदना कटारिया को गाली दी जाएंगी क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति से है, क्योंकि वो एक छोटे वर्ग से आती है, इसलिए उसे गाली दी जा रही है। इसी तरीके से आरक्षण का जो इस मैच को लेकर देखा जा रहा है, अरे बेवकूफ़ो, अगर तुम इसमें एक बार आरक्षण लागू तो करके देखो। अगर इंडिया से किसी ने वर्ल्ड कप को छीन लिया तो हमसे कह देना, हम जवान देते हैं आपको। जिस दिन हमारे बच्चे क्रिकेट में घुस गए, जिस दिन हम लोगों के हाथ में बैट आ गया, उस दिन हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और वर्ल्ड कप हमारे ही भारत में रहेगा और कभी नहीं जाएगा। इस बात की हम जवान देते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो पूरे दम के साथ बोलते हैं, जब लिखते हैं तो पूरे दम के साथ लिखते हैं, और जब करते हैं तो ऐसा करते हैं जैसे भीमा कोरेगांव। तो मेरी बात को ध्यान से रखो, हमेशा छोटी छोटी बातों पर इन चीज़ों को दिमाग में मत लाओ, अपने दिमाग के गोबर को साफ कर लो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देश के माहौल को मत बिगाड़ो, सौहार्द बना रहने दो। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन्हें बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम धर्म है, यही हमारी नीति है, यही हमारा कर्तव्य है।